नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज रांची के राजकुमार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। 7 जुलाई 1981 को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर ही नहीं, एक सोच का भी नाम है। लगातार हार से पस्त हो रही टीम इंडिया को धोनी ने नई ऊर्जा दी। एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज और एक कप्तान के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया को जो सफलता दिलाई, उसने न केवल टीम इंडिया को हार के सदमे से उबारा, बल्कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम भी बनाई। बतौर कप्तान धोनी ने पूरी दुनिया में धाक जमाई और उन्होंने 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया। 2011 में उनकी कप्तानी में भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता और 2013 में टीम इंडिया को उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई। वे विश्व के पहले कप्तान रहे जिन्होंने आईसीसी के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। धोनी को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से साथ ही देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। क्रिकेट में 2004 में डेब्यू और 2020 में संन्यास के बाद फिलहाल धोनी अभी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन को लेकर राजधानी रांची में खासा उत्साह है। हालांकि धोनी अपना जन्मदिन काफी सादगी के साथ परिवार के साथ ही मनाते हैं, लेकिन धोनी के फैंस उनके हर बर्थडे पर केक काटना नहीं भूलते। रांची में धोनी के फैंस ने केक काटकर माही के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रांची के लोकल हीरो माही का जन्मदिन है और माही ने आज अपने जीवन के 40 वसंत पूरे कर लिए। लेकिन माही के जो फैंस रांची में रहते हैं उनमें आज गजब का उत्साह है। बाकायदा इसको उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए आज उन्होंने बाकायदा देख रहे हैं कि यहाँ पर केक लाया गया है और लोग केक काट रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा केक काटा गया है और केक जिस तरीके से काटा गया है, लोगों का ये कहना है कि माही स्वस्थ रहें, बुलंद रहें और भी प्रसिद्धि के कह सकते हैं कि प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचे। हम लोगों से बात करेंगे। वास्तव में आप माही के बहुत बड़े फैन हैं, केक काटकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? केक काट के हम लोग माही की पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति संवेदनाएं हैं उनकी, और भगवान करे कि जो जिस तरीके से पिछले 40 सालों से वो टीम इंडिया और अपने होम टीम चेन्नई सुपर किंग के प्रति हैं, वैसे ही रहें। और 40 वसंत क्या होता है वो माही से अच्छा और कोई नहीं जान सकता, और उनकी फिटनेस के बारे में क्या कहा जाए, वो तो अतुलनीय है। आप चाहते हैं कि माही क्रिकेट खेलते रहें, आप क्या कहेंगे? खेलते रहना चाहिए इनका क्रिकेट, हम लोग का आशीर्वाद उनके साथ है और जो भी होता है उनका मैच जितना होता है वो कुछ जो बनता है वो हम लोग देखते भी हैं और यही है कि सब दिन आशीर्वाद साथ रहेगा उनका। बिल्कुल, जो छोटे हैं माही को शुभकामना दे रहे हैं, जो बड़े हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इन बीच एक ऐसे भी गेस्ट हमारे साथ हैं जो माही की जो फिल्म आई थी उस फिल्म में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। जरा बताएं कि आज माही को क्या शुभकामना दे रहे हैं शंकर जी? सबसे पहले उनको तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और वो इसी तरह देश के लिए खेलते रहे और हमारे जो राज्य का जो नाम है जो इतने ऊंचे स्तर पर ले गए वो हमेशा बरकरार रहे। और इसी शुभकामना पर आज हम लोग यहाँ उनका बर्थडे मना रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है आज हम सबों के लिए। शंकर जी वही इंसान है जिन्होंने धोनी की जो फिल्म आई थी बायोग्राफी पर, उन्होंने एक ढाबे के मालिक का रोल प्ले किया था, जहाँ माही पहुंचे थे सेलिब्रेट करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए पहुंचे थे। आज आप क्या दे रहे हैं, बर्थडे पर विश कर रहे हैं? माही के आज 40वें जन्मदिन पर हम सबों का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम लोग ये माही पूरे दुनिया को दिखला दिए कि क्रिकेट कैसे होता है और क्रिकेट से कितना लगाव उनको है। तो हम लोग सारे झारखंड वासी चाहते हैं कि माही इसी तरह हम लोग को क्रिकेट खेलते रहें और हम लोग को एंटरटेन करते रहें। बिल्कुल, जिस तरह यह केक खूबसूरत है, आप समझ सकते हैं कि माही का खेल भी उतना ही खूबसूरत है। और समझिए कि केक की मिठास
और माही का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो क्रिकेट के रिकॉर्ड में भी उतनी ही मिठास आपको नजर आएगी। और तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर हैं, लोग माही को शुभकामना दे रहे हैं कि माही जीवन में और ऊंचा बढ़े और साथ ही उस मुकाम तक पहुंचे जिससे उनके फैंस के साथ साथ रांची और पूरा देश गर्व कर सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा में शिलान्यास का एक अनोखा मामला सामने आया। यहां बानो प्रखंड में आईआईटी कॉलेज के कार्यस्थल के पास लगा शिलान्यास का बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बोर्ड को बिना शिलान्यास के ही लगा दिया गया। बोर्ड में शिलान्यास की तारीख 4 जुलाई अंकित है, जबकि शिलान्यास कब हुआ इसकी जानकारी ना तो विधायक के प्रतिनिधि को है और ना ही बानो वासियों को। आईटीआई कॉलेज के कार्यस्थल पर लगे बोर्ड में 4 जुलाई को तोरपा विधायक कोचे मुंडा की गरिमामयी उपस्थिति में शिलान्यास दिखाया गया है। बोर्ड में ना तो उपायुक्त का जिक्र है ना किसी और का। बोर्ड देखकर बानो वासियों को ये समझ में नहीं आया कि 4 जुलाई को विधायक कोचे मुंडा जब बानो आए ही नहीं तो उन्होंने उद्घाटन आखिर कैसे किया। मामला गंभीर है जिसकी जांच की मांग उठाई जा रही है। नहीं है, ना मेरा विधायक को जानकारी है, ना सांसद को जानकारी है। ये हमारे विधायक और सांसद का भारी अपमान हो रहा है, इसका हम खुलेआम भर्त्सना करते हैं। मतलब आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है शिलान्यास? नहीं, हमको जानकारी नहीं। लेकिन वहाँ बोर्ड लगा दिया है कि 4 तारीख को शिलान्यास गरिमामयी उपस्थिति में विधायक कोचे मुंडा की उपस्थिति में हुआ है। ठेकेदार का मनमानी है, ये सब नहीं चलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है। दुमका के सरैया हाट से एक खबर, यहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुमका के सरैया हाट से। दुमका में कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी गोड्डा के महगामा में शादी समारोह में केटरिंग कर देवघर वापस लौट रहे थे। इस दौरान ही हादसा हो गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है, कैसे यह हादसा पेश आया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये आज सुबह में सरैया हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है। सभी लोग गोड्डा के महगामा से कैटरिंग कर वापस लौट रहे थे। आपको बता दें, जहां पर ये घटना हुई है चूतिया गांव के समीप, वह ब्लैक स्पॉट माना जाता है और अक्सर वहां पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी कारण तेज रफ्तार में ये कार थी और वो टकराकर, पेड़ से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वहीं मौके पर ही, घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोग घायल हैं। वही जिनमें 2 लोगों की मौत में एक महिला शामिल है। जी नितेश, जैसा आपने बताया कि वहां पर उसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, वहां पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्या कुछ खास वजह है वहां पर जिस वजह से वहां पर घटनाएं होती हैं? क्या कुछ अच्छे तरीके से सड़कें नहीं हैं या फिर कोई और दिक्कत है उधर? जी, वो जो रोड है वो थोड़ा सा घुमा तरीके का है, इसलिए अक्सर वहां पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वो ब्लैक स्पॉट माना जाता रहा, अक्सर वहां दुर्घटनाएं होती हैं। चूंकि वो मोड़ काफी तीखा है, जिस कारण जो कार चालक होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं और दुर्घटनाएं घट जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। रांची के हेहल में 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रैयतों ने एक बार फिर अरगोड़ा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी के खिलाफ नारेबाजी। रैयतों का आरोप है कि हूल दिवस के दिन उन्हें जमीन से हटाया गया। पूरे मामले को लेकर रैयतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इनका कहना है कि जांच में अगर जमीन दूसरी की पाई गई तो वे खुद जमीन पर दावा छोड़ देंगे। के डेट में हम लोग को रैयत है और हम लोगों को जो है ना जमीन माफिया घोषित कर दिया गया है। हम लोग अपना आंदोलन इसलिए कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के सामने, इसलिए कि हम लोगों का जमीन को हूल दिवस के दिन जो है सो लूटा गया। गिरिडीह के डुमरी में गिट्टी लदे 3 हाइवा में कच्चा स्प्रिट पकड़ा गया है। इसी की जांच के लिए बिहार पुलिस ने निमियाघाट थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर क्रशर की जांच की। साथ ही क्रशर संचालन से जुड़े कागजात अपने साथ ले गई।
प्रतापपुर के साईं बाबा माइंस और क्रशर में छापेमारी के दौरान एक डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 2 जांच अधिकारी शामिल थे। पिछले दिनों बिहार के भोजपुर में पुलिस ने एक हाईवा को पकड़ा था, जिसमें गिट्टी के बीच काफी मात्रा में स्प्रिट लदे होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद क्रशर के माइंस में छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी में स्प्रिट से जुड़ा कोई कागजात नहीं मिला है। वहीं इस बारे में बिहार पुलिस ने आगे कुछ भी बताने से इनकार किया है। में गिट्टी लदा ट्रक पकड़ाया था, जिसके नीचे गैलन में स्प्रिट था, कच्चा स्प्रिट। ड्राइवर ने बताया कि ये हम लोग निनिया घाट में प्रमोद साहब के क्रेशर मशीन के अपोजिट साइड में लोड किए थे। लोड किया था ये स्प्रिट और प्रमोद साहब के मशीन पर गिट्टी लोड करके उसको ढक दिया था पुलिस से बचने के लिए। हम लोग उसी के सत्यापन में आए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें झारखंड औद्योगिक नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। वहीं गुरु शिष्य योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत गुरु को 12,000 रुपए, सहायक को 7,000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। वहीं शिष्य के खाने के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के प्रशिक्षण नियम को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के बराबर अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया गया। वहीं अनुबंध कर्मियों को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा। कैबिनेट ने लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय बसों का दंड शुल्क माफ करने का फैसला लिया है। हाँ, ये बात है कि आज हम लोगों ने नई उद्योग नीति को पास किया है, ताकि राज्य में निवेश का द्वार खुले और बेहतर ढंग से खुले, लोग राज्य में निवेश करने के लिए आए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर उद्योग नीति क्या है। झारखंड कैबिनेट ने उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। ये नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। इसके तहत राज्य में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 1 लाख करोड़ निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग नीति के तहत उद्योगों के लिए किए जाने वाले पूंजी निवेश का 25% इंसेंटिव के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उद्यमियों को अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके तहत माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए इंसेंटिव दी जाएगी। इसी के साथ सभी वर्ग की महिलाओं को निवेश पर 5% अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगी। रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद है कि नए राज्यपाल झारखंड को बेहतर दिशा देने में भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि नए राज्यपाल राज्य को बेहतर दिशा देने में उनकी भूमिका होगी। गुमला के सीआरपीएफ कैंप में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर 4 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी की टीम हेलीकॉप्टर से गुमला पहुंची। इसके बाद अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ कैंप सीलम पहुंची, जहां वरीय अधिकारियों से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, ऑफिस कार्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य प्रणाली सहित जवानों से बातचीत की गई। हजारीबाग नगर निगम की ओर से क्षेत्र के 24 चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर निगम की मेयर और सदर विधायक ने योजना का शिलान्यास किया है। कुल 1,93,89,000 रुपयों की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। सदर विधायक का कहना है कि पहले के मुताबिक अभी के हजारीबाग में अच्छा परिवर्तन होना जरूरी है। वहीं महापौर ने जल्द ही सौंदर्यीकरण कार्य शुरू होने की बात कही है। हजारीबाग आज से 6-7 साल पहले का हजारीबाग और आज का हजारीबाग और अभी से 3-4 साल बाद का हजारीबाग में परिवर्तन होना चाहिए। इसी सोच के साथ ये योजना को भी हम लोगों ने मुद्दा दिया है। बारिश को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने गोटाशिला पहाड़ पूजा की। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है
के पहाड़ पूजा से इंद्र देवता खुश होते हैं और इससे अच्छी बारिश होती है। मंदिर में पूजा करने वालों की हर मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। मंदिर में पूजा और मन्नतें मांगने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लोग यहां पर आते हैं। गोटाशिला पहाड़ पूजा में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर के बगल में छोटा झरना है। मान्यता है कि इस झरने के पानी पीने से कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। हम लोग मुसावनी बनाला से आए हैं और यहाँ पे हम लोग सुने हैं कि बहुत श्रद्धा है, तो उसी को देखने हम लोग आए हैं। मन्नत जो भी आदमी इस साल करके जाता है अगला साल उसको जरूर फल मिलता है। लेकिन दुख की बात रहा कि इसको जो पर्यटन स्थल के नाम पर जो हमारे यहाँ का जो सरकार जो ये किया था वो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और हम लोग 42 मौजा यहाँ मिल के हम लोग पूजा करते हैं, गोटाशिला बाबा का पूजा करते हैं। यहाँ तो चारों तरफ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा चारों तरफ से आदमी लोग आता है। तो लॉकडाउन के चलते इस साल थोड़ा कम आया है, नहीं तो बहुत भीड़ होता है। सिमडेगा डीसी ने उड़ीसा से सटे बांसजोर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुर्गी पालन को लेकर चूजा केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही लाभुकों के घर घर जाकर मुर्गी पालन की जानकारी ली। इतना ही नहीं, डीसी ने इलाके में चल रहे टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। साथ ही बांसजोर में एकलव्य विद्यालय के लिए स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया। बांसजोर प्रखंड में जो हमारे श्रम विभाग के द्वारा बॉर्डर में बना हुआ है बहुत सारा स्ट्रक्चर, उसमें करीब 1 लाख चूजों का वितरण सिमडेगा जिले में कराना है। तो जिसके लिए हम लोग अभी स्टोरेज कर रहे हैं, तो उस जगह को भी एक बार निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत हम लोग ये देखे कि जहाँ कोविड वैक्सीनेशन का मेजर सेंटर है पूरे बांसजोर का, उसको भी हम लोग देखे और ये पाए कि लोग जो है अपने मर्जी से, खुशी से आए हैं और उन लोग को अच्छे तरह से जो है वैक्सीनेशन का काम दिया जा रहा है। इसके उपरांत हम लोग सोलर इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट को भी देखें, वहाँ पर पा रहे हैं कि लोग अच्छे से 2 से 3 बार खेती कर रहे हैं। बोकारो में चास नगर निगम के वार्ड संख्या 1 में निर्वाचित वार्ड पार्षद मोहम्मद आजाद इस साल नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मोहम्मद आजाद का आरोप है कि बीएलओ ने साजिश के तहत 15 जनवरी 2021 के वोटर लिस्ट से उनका नाम हटवा दिया है। इधर जिले के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि 15 जनवरी 2021 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से मोहम्मद आजाद इस बार निगम का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मेरा नाम साजिश के तहत यहाँ से जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि लोग हैं वो उनके माध्यम से और कुछ प्रशासन के लापरवाही के मेरा नाम कटा है। जब 2020 में मेरा नाम नगर निगम वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ उसमें हमारे और हमारी धर्मपत्नी दोनों का नाम था। 2021 में जब प्रकाशन हुआ तो उसमें देख रहे हैं कि हम लोग दोनों का नाम नहीं। वो अंतिम जो विधानसभा का मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, जो कि इस बार 15 जनवरी 2021 को हुई थी, उस समय चूँकि मोहम्मद आज़ाद का नाम मतदाता सूची में नहीं था, विलोपित हो गया था, इसके कारण वो मतदाता सूची में इनका नाम